सरकारों के साथ वार्ताओं का जो दौर रहा है काफ़ी टाइम, यानी 11-12 जो मीटिंग्स रही हैं, उसके बीच में भी सरकार ने पहले हल्के हल्के लॉलीपॉप देने शुरू करे कि भाई अब आने वाले टाइम में शायद समझौता हो जाए। अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसी बीच में मेरी मिसिज जो हरियाणा पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पर तैनात है, उसको बुला के मेरे सामने खड़ा कर दिया गया। 26 जनवरी के बाद जैसे एक एपिसोड चेंज होता है, उस हिसाब से इन्होंने पूरा का पूरा प्रकरण बदल के रख दिया, यानी कि अब सरकार भी कोई वार्ता के मूड में है नहीं। सभी भाई इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाओ भाई। ये आवाज़ नहीं ठान पाओगे तो ज़िंदगी में कभी आवाज़ नहीं ठान पाओ। इन बिजनेसमैना के तड़व्या नीचे रोन देगी भैया सरकार अपन। केंद्र सरकार की बात करूंगा मैं, इसको जिस तरीके से अनदेखा कर रही है या इसको कोई संज्ञान नहीं ले रही इसके ऊपर, तो ये चिंता का विषय है, आपके लिए भी, हम सब के लिए। मेरी मिसिज का उसी टाइम तबादला कर दिया गया। रोहतक लाइन हाजिर किसको किया जाता है? कोई अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से ना कर पाए, अपनी ड्यूटी में कोताही बरता, उसको लाइन हाजिर किया जाता है। मेहनत का काम है, दिन रात ये लोग भाग रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेवारी हमारे तबके की बनती है, युवाओं की बनती है कि इन सब साथियों का साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस साथ के अंदर, इस मुहिम के अंदर अपने आप की भागीदारी निभाएं। मेरे ऊपर 4 धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कर दिए गए। मेरे साथ जो अनेकों साथी थे, 200 साथियों के, उनके ऊपर नाम तो उनके नहीं लिए, उन 200 के उनके साथ मुकदमे दर्ज कर दिए गए। आशीष की बात कर रहा हूँ मैं, मौजूदा सरपंच की, फरमाना गांव से। इनके ऊपर तो धाराएं लगाई सरकार ने, वो उनका काम है, लगाए, कोई बात नहीं, हम उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन इनकी पत्नी को उसी टाइम लाइन हाजिर किया गया। ये चाहे मेरे ऊपर लाख मुकदमे ला दें, कभी पाछा नहीं हटू भाई। किसान आंदोलन में मैं अपनी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहूँगा। और जैसे हम रास्ते में आ रहे थे तो पता चलता है कि इनके घर पे पुलिस भी गई है, यानी कि बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है, परिवार को भी परेशान किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका साथी कमांडो रामेश्वर सोरान। साथियों, मैं बात करूंगा किसान आंदोलन की। जिस हिसाब से काफ़ी दिन हो गए किसानों को अपना सब्र का इम्तहान देते हुए, और रात दिन, सर्दी गर्मी, अभी मौसम भी चेंज हो गया है, अपने धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं। सरकारों के साथ वार्ताओं का जो दौर रहा है काफ़ी टाइम, यानी 11-12 जो मीटिंग्स रही हैं, उसके बीच में भी सरकार ने पहले हल्के हल्के लॉलीपॉप देने शुरू करे कि भाई अब आने वाले टाइम में शायद समझौता हो जाए, लेकिन 26 जनवरी के बाद जैसे एक एपिसोड चेंज होता है, उस हिसाब से इन्होंने पूरा का पूरा प्रकरण बदल के रख दिया, यानी कि अब सरकार भी कोई वार्ता के मूड में है नहीं। और रही बात दबाव की, किसानों की जो एक जिस तरीके से लयबद्ध तरीके से बात करूँ मैं, चारों तरफ से जो दबाव बनाया गया दिल्ली के एक जनता के रूप में, और किसानों का जो आंदोलन शुरू होते होते आज जन आंदोलन के रूप में प्रचलित हो चुका है पूरे देश में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में आज इस आंदोलन के चर्चे हैं। लेकिन मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार की बात करूंगा मैं, इसको जिस तरीके से अनदेखा कर रही है या इसको कोई संज्ञान नहीं ले रही इसके ऊपर, तो ये चिंता का विषय है, आपके लिए भी, हम सब के लिए। इसके बारे में सोचने की बात यह है कि जिस शिद्दत से हम इतने दिनों से लगे हुए हैं, उसकी इतनी बड़ी परीक्षा आखिर क्यों? क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा अहिंसा के रास्ते पर चल करके, इतनी भीड़ को इकट्ठा करके और इस तरीके से बातचीत के ऑफर ले करके उनके साथ बातचीत बार बार कर रही है और की है आपके सामने, लेकिन रिजल्ट जीरो। पहले इन आंदोलनों पे बात हो रही थी कि सिखों का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, उत्तर प्रदेश का एक बेल्ट का आंदोलन है या राजस्थान का आंदोलन है, फिर इसको जाट आंदोलन के रूप में भी प्रदर्शित करने की कोशिश रही। और इन सारी की सारी चीज़ों पे ज़्यादा गहराई से बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारी बातें आप सभी साथी जानते हो। मैं बात उस विषय पर करना चाहूँगा जो मौजूदा हालात में है, यानी कि जिस तरह से हमारे बुजुर्ग किसान नेता की बात करता हूँ मैं, संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में काम कर रहे हैं रात दिन, वो पूरे के पूरे देश में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, या फिर बात करें हम राजस्थान की, हर जगह जा करके जिस तरह से किसान पंचायतें, खाप पंचायतें कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से बड़ा मेहनत का काम है। दिन रात ये लोग भाग रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेवारी हमारे तबके की बनती है, युवाओं की बनती है कि इन सब साथियों का साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस साथ के अंदर, इस मुहिम के अंदर अपने आप की भागीदारी निभाएं। लेकिन बड़े दुख की बात यह है, जब हम आज एक्चुअली एसकेएम की मीटिंग चल रही है अभी, और इसी बीच में लाइव आपके बीच में आया हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग चल रही है,
इसके बीच में जब हम लोग आ रहे थे, यानी रास्ते के बीच में, तो हमारे साथ में एक साथी आए आशीष फरमाना से। आशीष फरमाना जो कि मैम में बड़ा गांव है और वहाँ के सरपंच भी है मौजूदा वक्त में। लेकिन ये सरपंची को ताक पे रख के, अपनी सारी की सारी जो इनकी 5 साल की मेहनत थी उसको ताक पे रख के, क्योंकि सरकार बड़े पीछे पड़ जाती है जो लोग किसानों का साथ देने की कोशिश करते हैं, इन्होंने 27 तारीख को वहाँ पे कोई प्रोग्राम था मैम में, सरकारी प्रोग्राम था या किसी ने अपना प्रोग्राम करके सरकार के नुमाइंदों को बुलाया था, योगेश्वर दत्त जी को, और एक साथी और थे रामचंद्र जांगड़ा जी जो मौजूदा राज्यसभा सांसद भी हैं। तो उनका विरोध प्रदर्शन किया इन्होंने, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने काले झंडे दिखाने का एक प्रयास किया। इसके बीच में सरकार का दमन देखिए आप किस तरीके से किया गया है। सरकार का दमन इस तरीके से हुआ कि इनकी जो धर्मपत्नी है हरियाणा पुलिस के अंदर कार्यरत हैं, उनकी ड्यूटी नहीं थी वहाँ पे, पर उनको वहाँ पे बुलाया गया स्पेशल हरास करने के लिए। उनको वहाँ पे बुलाया गया है, इनके सामने ला करके खड़ा कर दिया गया, जबकि इनके परिवार के, समाज के, हमारे समाज की प्रथा है कि घूंघट प्रथा भी है, भले ही वो पुलिस की अपनी ड्यूटी कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे उनको लाकर खड़ा कर देना, यानी कि परिवार के सामने उनको बिना घूंघट के खड़ा होना ही पड़ेगा ड्यूटी टाइम में। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मास्क वगैरह का इस्तेमाल किया और वो वहाँ पे आई और उन्होंने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई। लेकिन इनके ऊपर तो धाराएं लगी, आशीष की बात कर रहा हूँ मैं, मौजूदा सरपंच की, फरमाना गांव से, इनके ऊपर तो धाराएं लगाई सरकार ने, वो उनका काम है, लगाए, कोई बात नहीं, हम उसके लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन इनकी पत्नी को उसी टाइम लाइन हाजिर किया गया। हम भी डिफेंस में रहे, हमारे को भी डिफेंस का पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने कोई गुस्ताखी की होती ड्यूटी के अंदर, वो ड्यूटी पे नहीं है, तो लाइन हाजिर का एक मतलब रूल बनता है कि उनको लाइन हाजिर किया जाए। ये कहीं ना कहीं हरास करने का तरीका है, और ये हरासमेंट जो है परिवार को इस तरीके से करना कहीं ना कहीं निंदनीय अपराध के तौर पे तो सरकार को देखेंगे हम कि उन्होंने एक अपराध किया बहुत बड़ा, और इसका विरोध भी करेंगे हम। विरोध इस तरीके से करेंगे, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतांत्रिक तरीका ही अपनाएंगे। तो एक्चुअली ये जो साथी हैं, ये 5 तारीख को बहुत बड़ी एक किसान पंचायत का जो है वहाँ पे फरमाना गांव के अंदर इन्होंने आयोजन किया है। और मैं इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हालांकि हमारे तो सारे के सारे पेज और आइडिया बंद करने पर लगे हैं बीजेपी के IT सेल, तो मैं यहाँ से जो रिक्वेस्ट करने या आप लोगों को एक गुहार लगाने के लिए आया हूँ, तो उस किसान महापंचायत के अंदर फरमाना में जो होगी, तो तिरंगे झंडे के साथ जितने भी युवा साथी हैं, आसपास के हैं, बाहर से, जो भी पॉसिबल है, आइए और इस साथी की, युवा साथी की लड़ाई को मजबूत कीजिए। आज इसके ऊपर इस तरह के जो हथकंडे सरकार अपना रही है, वो कल आप पे भी इस्तेमाल किए जाएंगे अगर आज आप लोग नहीं आए इनके साथ। और जैसे हम रास्ते में आ रहे थे तो पता चलता है कि इनके घर पे पुलिस भी गई है, यानी कि बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है, परिवार को भी परेशान किया जा रहा है। तो हम सिर्फ एक ही बात की आप लोगों से गुहार लगाते हैं, जितने भी युवा साथी, मेरे जितने भी साथी हैं युवा साथी, वहाँ पे पहुँचे और इस आंदोलन की मजबूती के साथ साथ इस तरह का जो अन्याय सरकार करती है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। मैं आशीष सरपंच फरमाना, मैं M24 से आता हूं भाई। जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश के ऊपर जो विरोध प्रदर्शन चले हुए हैं देश भर में, इसी प्रकार 27 तारीख को मैम के अंदर, मैम 24 में सरस्वती स्कूल में सत्ता पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम किया गया था। उसके विरोध प्रदर्शन में हमारे कुछ युवा साथी, मैं, अनेकों सैकड़ों की संख्या में हम वहाँ पहुँचे। और जब हम उनका विरोध प्रदर्शन वहाँ करने लगे, रामचंद्र जांगड़ा जी, योगेश्वर दत्त जी जो बाहर निकले, जब हम अपना शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी हाथापाई के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसी बीच में मेरी मिसिज जो हरियाणा पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पर तैनात है, उसको बुला के मेरे सामने खड़ा कर दिया गया। ये कैसी तानाशाही सरकार है भाई। विरोध प्रदर्शन करने का सबको अपना अधिकार है। हम भारतवर्ष के निवासी हैं, यहाँ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है अब सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा। क्यों? सभी भाई इस अन्याय के खिलाफ अपनी अपनी आवाज़ उठाओ भाई। ईब आवाज़ नहीं ठान पाओगे तो जिंदगी में कदे आवाज़ नहीं ठान पाओ। इन बिजनेसमैना के तलव्या नीचे रोन देगी भैया सरकार अपन। कितना बड़ा अन्याय हुआ है हमारे साथ, पूरी मैम 24 के साथ, पूरे हरियाणा के साथ। रहे हम अपना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते गए, किसी ने काले झंडे भी नहीं दिखा सकते गए। कितने बड़े नेता हो गए भाई, ये मारते बात भी नहीं कर सकते गए। ये मारती बतावें के मामला है भाई, क्यों प्रदर्शन करने लाग रहे हो।
ये बातें करना ठीक नहीं समझते। रही बात मेरी मिसेज का, उसी टाइम तबादला कर दिया गया रोहतक लाइन हाजिर। लाइन हाजिर किसको किया जाता है? कोई अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से ना कर पाए, अपनी ड्यूटी में कोताही बरता, उसको लाइन हाजिर किया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, लाइन हाजिर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस चीज़ से कोई समस्या नहीं है। मेरे ऊपर 4 मुकदमे, 4 धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कर दिए गए। मेरे साथ जो अनेकों साथी थे, 200 साथियों के, उनके ऊपर नाम तो उनके नहीं लिए, अन्य 200 के उनके साथ मुकदमे दर्ज कर दिए गए। तो ये पूरी 24 के साथ अन्याय हुआ है, पूरे हरियाणा के साथ अन्याय है। आज अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पावांगे, आने वाले समय में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा भाई। सब अपने अपने बच्चों समझाएंगे, बेटा आशी सरपंच के साथ क्या था, उसके साथियों के साथ क्या हुआ था। आज हमें जरूरत है एक सारे सभी भाई इकट्ठे होकर एक साथ मिलकर इन अंधे काले कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और जगह जगह जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश है कि भाई इनके विरोध प्रदर्शन करने, इनको खुला छोड़ देंगे तो अपनी सुने कौन सा, अब 4 महीने 5 महीने बैठे रहो यार। अब हम इकट्ठे होगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी भाई। ना डरांगे, ना झुकांगे, ना रुकांगे, ना बिकांगे, अपने हक की लड़ाई इसी प्रकार लड़ते रहेंगे। जिस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश आएगा, हम संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश की पालना करते हुए, मेरे पास भी जिम्मेवारी है भाई, मैं संयुक्त किसान युवा मोर्चा का की जिम्मेवारी है, मैं उसका साथी हूँ। और जो भी संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश आएगा, मैं उसी हिसाब से कार्रवाई करता रहूँगा। ये चाहे मेरे ऊपर लाख मुकदमे ला दें, कति पाछा नहीं हटू भाई। किसान आंदोलन में मैं अपनी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहूँगा, चाहे कुछ कर लो। ये भी दबाव बनाया जा रहा है, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं 24 कमज़ोर नहीं है, यो हरियाणा कमज़ोर नहीं है, यो भारतवर्ष कमज़ोर नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कुछ कर लो। रही बात दूसरी, इसके बीच में हमने किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। आप सभी किसान भाइयों से, साथियों से, संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी भी आएंगे वहाँ पे। तो आप सभी से अपील है कि आने वाली 5 तारीख को दोपहर 1 बजे गांव फरमाना मैम 24, स्थान नोट कर लो भाई, जिस जगह फरमाना में या किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। नया मैम वाला अड्डा बाबापुर सिद्ध के सामने चौपाल में। वहाँ कुछ ये नहीं है कि भाई हम जो हमारे खिलाफ जो ये अन्याय किया इस तानाशाही सरकार ने, इसके लिए किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है कि भाई ये क्यों तानाशाही दिखाई जा रही है। ये हमें अडानी अंबानी इनके पैरों तले रोन देंगे भाई। अपनी आवाज़ उठा लो, अपनी आवाज़ ईब नहीं उठाई तो आप जिंदगी में आवाज़ नहीं उठा पावांगे। इसी के साथ मैं आप सभी से अपील करता हूँ एक बार दोबारा फिर, आप सभी किसान साथी फरमाना गांव में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और पंचायत का हौसला बढ़ाएं, किसान भाइयों का हौसला बढ़ाएं। मैं हूँ, अगर मैं आप लोगों की आवाज़ सही से नहीं उठा रहा तो आप मुझे बता सकते हो कि भाई आप अच्छा कार्य नहीं कर रहे हो, मैं अपने कार्य में सुधार करूँ। अगर कोई मेरे से गलती हो रही तो मेरे को सजेस्ट करो, मेरे दिशा निर्देश दो, मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। अगर मैंने अच्छा काम किया है तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए किसान महापंचायत फरमाना में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और ताकि इस अंधी बहरी सरकार के मुंह पे करारा तमाचा मारने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।